कभी सोचा है कि कुछ फैसले पलक झपकते ही कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आज हम डैनियल कैनेमैन के जबरदस्त आइडियाज को समझने वाले हैं, जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। पहली नजर में बिना सोचे समझे क्या ख्याल आता है? यही ना कि ये महिला गुस्से में है। गौर कीजिए, ये एहसास कितनी तेजी से और बिना किसी मेहनत के हुआ। अच्छा, अब इसे हल करने की कोशिश कीजिए। 17 गुणा 24। कुछ फर्क महसूस हुआ? आपको रुकना पड़ा, सोचना पड़ा और शायद थोड़ा दिमागी जोर भी लगाना पड़ा। ये पहले वाले अनुभव से बिल्कुल अलग है। अभी अभी जो महसूस हुआ ना, वो दिमाग के काम करने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक है तेज और अपने आप होने वाला, और दूसरा है धीमा और सोच समझ कर किया जाने वाला। तो चलिए दिमाग के अंदर काम करने वाले इन दो अहम किरदारों से मिलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनेमैन इन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का नाम देते हैं। सोचिए कि सिस्टम 1 हमारे दिमाग का वो तेज तर्रार हीरो है, जो अपने आप बिना किसी मेहनत के काम करता है। और दूसरी तरफ है सिस्टम 2, हमारा तर्क से चलने वाला विश्लेषक, जो जानबूझकर काम करता है। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमागी ताकत लगती है, ये थोड़ा कह सकते हैं कि आलसी है या एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। आइए पहले सिस्टम 1 को थोड़ा और समझते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक हीरो है। 2+2 का जवाब देना, किसी जाने पहचाने चेहरे को पहचानना या अचानक हुई तेज आवाज की तरफ मुड़कर देखना, ये सब इसी के काम है। ये कमाल का है। याद है वो गुस्से वाली महिला? सिस्टम 1 ने सिर्फ एक चेहरा नहीं देखा, उसने तो फौरन एक कहानी गढ़ ली कि वो गुस्से में है और शायद कुछ तेज बोलने वाली है। और ये सब कुछ हुआ अपने आप, बिना किसी कोशिश के। अब आते हैं सिस्टम 2 पर। याद है वो गणित का सवाल? उसे हल करने के लिए जिस दिमागी मशक्कत की जरूरत पड़ी, वो सिस्टम 2 से आती है। ये हमारा सचेत और तर्क से सोचने वाला कंट्रोलर है। अच्छा, तो उस गणित के सवाल पर वापस आते हैं। 17 को 24 से गुणा करने पर जवाब आता है 408। इस जवाब तक पहुंचने के लिए सिस्टम 2 को एक एक कदम करके काम करना पड़ा। यहां तक कि इस प्रोसेस में दिमागी तनाव के शारीरिक लक्षण, जैसे आंखों की पुतलियों का फैलना भी हो सकता है। लेकिन सिस्टम 2 की एक बड़ी सीमा है। जब ये किसी काम पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाता है, तो ये अपने आसपास की साफ साफ दिख रही चीजों को भी नजरअंदाज कर सकता है। इस चीज को असावधान अंधापन या इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक बहुत ही मशहूर प्रयोग में जब लोगों से बास्केटबॉल पास गिनने पर ध्यान लगाने को कहा गया, तो उनमें से करीब करीब आधे लोग एक गोरिल्ला को स्क्रीन पर चलते हुए देख ही नहीं पाए। इससे पता चलता है कि जब सिस्टम 2 काम में लगा होता है, तो वो बाकी सब कुछ कितनी आसानी से अनदेखा कर देता है। तो जब ये दोनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं, तब क्या होता है? असल में यहीं से गलतियों और दिमागी भ्रम की शुरुआत होती है। इस मशहूर भ्रम को देखिए। पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? कौन सी लाइन लंबी लगती है? ज्यादातर लोगों की तरह सिस्टम 1 फौरन कहेगा कि नीचे वाली लाइन लंबी है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर इन लाइनों को नापा जाए तो पता चलेगा कि दोनों बराबर हैं। ये हमारा सिस्टम 2 जानता है। पर मजे की बात यह है कि इसके बावजूद सिस्टम 1 को नीचे वाली लाइन लंबी ही दिखेगी। इस शक्तिशाली ऑटोमेटिक भ्रम को हम चाहकर भी बंद नहीं कर सकते। ये हमें कैनेमैन के एक बहुत ही जरूरी आइडिया पर लाता है, YSIAT, जिसका मतलब है What you see is all there is, यानी जो दिखता है वही सब कुछ है। इसका मतलब यह है कि हमारा सिस्टम 1 सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर कहानी बना लेता है जो उसके सामने होती है, और उस जानकारी के बारे में सोचता ही नहीं जो मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर बताया जाए कि एक नेता है, मान लीजिए प्रिया, जो बुद्धिमान और मजबूत हैं, तो सिस्टम 1 फौरन एक अच्छी इमेज बना लेगा। ये इस बात पर गौर ही नहीं करेगा कि वो बेईमान भी हो सकती हैं, क्योंकि वो जानकारी तो दी ही नहीं गई। जो दिखा उसी को सच मान लिया गया। तो फिर ये सब जानने का क्या फायदा? हम इस दिमागी मॉडल का इस्तेमाल बेहतर फैसले लेने के लिए कैसे कर सकते हैं? कैनेमैन का असल मकसद हमें हमारी सोच की गलतियों को पहचानने और उन पर बात करने के लिए एक भाषा देना था। अगर हम अपनी दिमागी चूकों को नाम दे सकते हैं, तो हम उन्हें दूसरों में और खुद में पहचानने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, ये पहचानें कि सिस्टम 1 कब काम कर रहा है और उसकी गलतियों से सावधान रहें। अपनी पहली प्रतिक्रिया पर सवाल उठाएं, खासकर जब मामला गंभीर हो। बड़े फैसलों के लिए जानबूझकर थोड़ा धीमे हो जाएं और अपने सिस्टम 2 को काम करने का मौका दें।
और हमेशा याद रखें, जो जानकारी सामने है ज़रूरी नहीं कि वही पूरी कहानी हो। WSIATI के जाल से बचें। और आखिर में, इन गलतियों की भाषा सीखने से हमें इन्हें पहचानने में मदद मिलती है, दूसरों में भी और शायद खुद में भी। तो इस सब के बाद एक सवाल ज़रूर उठता है, जो सोचने पर मजबूर करता है। जब हम अपने दिमाग के इन दो किरदारों को जान चुके हैं, तो असल में लगाम किसके हाथ में है?